तो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। जीके लर्निंग पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। यदि आप भी एसएससी, प्री बीएड, प्री डीएड, रेलवे या अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह चैनल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यह वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इसी तरह के ट्रिक के वीडियो आपको डेली मिलते रहेंगे। तो चलिए फिर ट्रिक की ओर बढ़ते हैं, जहां पर आज हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, पानी प्यास बुझाता है, भोजन से भूख खत्म होता है, उसी तरह विश्राम से क्या मिटता है भाई? थकावट मिटता है, थकावट खत्म होता है। तो इसी तरह ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा, जो एसएससी 2022 का क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें आप लोगों को हर तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, प्री बीएड डीएड से क्वेश्चन मिलेंगे, एसएससी से क्वेश्चन मिलेंगे। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर बढ़ते हैं, जहां पर आप लोगों को कोडिंग से क्वेश्चन पूछा गया है। जहां तक मैं देख पा रहा हूं दोस्तों, यहां पर आप देख रहे हैं ए का मतलब यहां पर बी बना हुआ है, ए का मतलब बी और उसी तरह ई का मतलब एफ, लेकिन आर इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, ए जो है इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है। इसका मतलब हमारा दो लेटर जो है सेम होने वाला है। यहां पर देखिए, बी के बाद सी आया है और यहां फिर बी के बाद सी आया है, और इसमें ए भी और इसमें का ए भी समान है, इसमें का वाई और इसमें का वाई समान है। तो उसी प्रकार जी के बाद हमारा क्या आता है? एच आता है। तो यहां पर हम क्या करते हैं? एच लिख लेते हैं। तो जी के बाद एच, एल के बाद क्या आएगा? तो एल के बाद आप देखेंगे दोस्तों एम आता है, तो हम एम लिख लेते हैं। लेकिन बीच का लेटर आपको पता है, ये बीच का लेटर ओ है, वो जैसा का तैसा रहेगा, और यहां पर जो डी है वो भी ऐसा ही रहेगा। तो एच ओ एम डी कहां पर है दोस्तों? ये है ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा। यह भी एसएससी 2022 का क्वेश्चन है दोस्तों। आगे हम क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर बात करेंगे दोस्तों, जहां पर आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्री बीएड डीएड में ऐसा एक क्वेश्चन आता ही आता है दोस्तों, चाहे आप पंडित सुंदरलाल शर्मा से प्री बीएड डीएड की तैयारी कीजिए, चाहे व्यापम से संबंधित प्री बीएड डीएड की तैयारी कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जहां तक आप देख पा रहे हैं, इन अक्षरों को अगर काउंटिंग किया जाए तो इन अक्षरों की जो काउंटिंग पर अगर हम बात करें तो यह होता है पूरा का पूरा 15 अक्षर यहाँ पे वर्ड दिख रहे हैं। अब इन 15 अक्षर को अगर हम डिवाइड करें तो आपको पता है 15 जो होता है शुरू जो है हमारे 3 से डिवाइड हो जाएगा। मतलब हम देख पा रहे हैं कि यह 3 से भाग चला जाएगा, तो हम 3-3 के जोड़े बना देते हैं दोस्तों। 3 का जोड़ा बनाने के लिए मैं सबसे पहले यहां पर एक लाइन खींच देता हूं, यहां भी 3 का जोड़ा एक लाइन खींच देता हूं, यहां पर 3 का जोड़ा बनेगा, यहां भी 3 का जोड़ा बनेगा। आप देख पा रहे हैं इसी तरह सबके पास 3-3 का जोड़ा बन चुका है और टोटल 15 वर्ड हैं। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? हमें देखना होगा, अगर इस तरह से हमने डिवाइड किया है तो यहां पर जो हमारा लेटर है या लास्ट का या शुरू का मिलना चाहिए। तो यहां पर लास्ट का लेटर जो है मिल रहा है लगातार। ए इसमें भी आया है, ए इसमें भी आया है, ए इसमें भी आया है। अब बताइए यहां पर शुरू जो रिक्त स्थान है वहां पर क्या आएगा? तो सर यहां पर हम देखकर पता लगा सकते हैं क्या आएगा? सी आएगा। आगे हम बढ़ेंगे तो यहां पर सेकेंड लेटर क्या आएगा? तो सेकेंड लेटर यहां पर आपको मिल रहा है बी, तो इसी तरह यहां पर बी आएगा। आगे आप बढ़ेंगे तो हम देख रहे हैं सी बी ए, सी बी ए, सी बी ए और सी बी ए, ऐसे करके ये लेटर जो है व्यवस्थित क्रम में है। तो इस तरह से हमने यहां पर सी लिया, यहां पर बी लिया, सी बी, यहां पर भी बी आया, यहां पर जो खाली स्थान था वहां पर ए आया, यहां पर सी आया। तो इस तरह का जो लेटर है हमें कहां दिख रहा है दोस्तों? ऑप्शन ए में दिख रहा है, सी बी बी ए सी। तो ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा दोस्तों। आगे हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे, जहां पर पासे से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं। एक ही पासे के 3 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई है, जिस स्थिति में जो स्टार है उसके विपरीत फलक पर कौन सा चिन्ह होगा? तो स्टार के जो विपरीत फलक है वहां पर कौन सा चिन्ह होगा, इसको हमें बताना है दोस्तों। तो सबसे पहले आप पासा को कंपेयर कर लीजिए। यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों, ये भी एसएससी 2019 सीजीएल का क्वेश्चन है। अब देखिए सबसे पहले हम पासा को कंपेयर करते हैं। यहां पर फर्स्ट पासा है, ये हमारा सेकेंड पासा है, और यहां पर हम इसको थर्ड पासा के नाम से जानते हैं। अब कहानी स्टार्ट होती है दोस्तों कि किसमें कॉमन वर्ड है। तो जैसे कि मैं देख पा रहा हूं कि फर्स्ट पासा और थर्ड पासा में आप लोगों को कॉमन जो चिन्ह है वो मिल रहा है। एक जो है ये विस्मयी बोधक वाला जो चिन्ह है वो मिल रहा है, और एक जो है डॉलर जो है यहाँ पर मिल रहा है। अब कौन कौन ऐसे चिन्ह है जो आपस में मैच नहीं कर रहे हैं? तो एक स्टार है और एक प्लस है। तो यहां पर स्टार के विपरीत ही क्या हो जाएगा पता है दोस्तों? प्लस हो जाएगा, और इस तरह ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा दोस्तों। तो इसी तरह के ट्रिक से पढ़ने के लिए चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर दिन आपको प्रैक्टिस सेट मिल रहे हैं। डेली हम प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं रीजनिंग का। आप शुरू से आखिरी तक सभी वीडियो को देखिए, सब में अलग अलग प्रैक्टिस सेट है, ट्रिक है।
आपको पढ़ने में बड़ा मजा आएगा दोस्तों। चलिए आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, जहां पर आपको क्वेश्चन पूछा गया है जी, दिए गए कागज से एक पासे बनाया जाता है, कौन सा विकल्प पासे के विपरीत अंकों को दर्शाता है। तो यहाँ पर आपको एक कागज का टुकड़ा दिया गया है और इससे हमें पासा बनाना है जिसमें विपरीत पूछा है, विपरीत। इसको बनाने के लिए भी हमारे पास ट्रिक है दोस्तों। देखिए यहाँ पर 4 के विपरीत 1 आएगा, अल्टरनेट 1 को छोड़कर विपरीत आता है। यहाँ 3 का विपरीत क्या आएगा सर, 2 आएगा। और आप देख पा रहे हैं कि 6 के विपरीत यहाँ क्या आने वाला है, 5 आने वाला है। अब आप गौर कीजिएगा, यहाँ पर ऑप्शन ए में 1 और 5 विपरीत है क्या, 1 और 5, 1 यहाँ पर है 5 यहाँ पर है, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर देखिए 6 और 3 विपरीत है क्या, 6 और 3, यहाँ पर 6 और 5 विपरीत है, ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद बोला है 2 और 3, 2 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर है, बिल्कुल सर 2 और 3 जो है एक दूसरे के विपरीत है, ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा। इसको भी चेक कर सकते हैं, 1 और 6 विपरीत है क्या, 1 और 6 बिल्कुल नहीं सर, 6 और 5 विपरीत हैं, तो ऑप्शन डी भी गलत, तो ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, जहां पर त्रिभुजों की संख्या को हमें ज्ञात करना है। इसमें हमें देखना है कि कितना त्रिभुज है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दोस्तों, ये एक त्रिभुज है, ये दूसरा त्रिभुज है, ये हमारा तीसरा, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं चौथा, इसी तरह से पांचवा, यहाँ पर छठवां, ये सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, ये हमारा 12वां, 13 और यहाँ पर 14, टोटल 14 त्रिभुज हमें इसमें मिल गए। अब इसके अलावा आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमारा एक त्रिभुज ये वाला लाइनिंग बनाएगा बड़ा सा त्रिभुज, और एक त्रिभुज ये वाला बनाएगा बड़ा सा, और इस तरह एक त्रिभुज ये बनाएगा। तो टोटल जो नीला कलर वाला है वो 3 त्रिभुज बना लिया। अब इसके साथ साथ आप देखेंगे दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ भी एक बड़ा सा त्रिभुज बन रहा है, जो ग्रीन कलर में मैं इसको क्या कर रहा हूँ, चिन्हित कर रहा हूँ। यहाँ भी एक बड़ा सा त्रिभुज बनेगा दोस्तों। तो यहाँ पर आप ग्रीन कलर वाले कितने त्रिभुज देख रहे हैं, 2 त्रिभुज देख रहे हैं। अब इन त्रिभुजों की संख्या कुल कितना होगा, तो 14 3 17 और 17 2 19, तो इस तरह ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या कितना है, 19 है। चलिए आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, जो आपका प्री डीएलएड 2021 का प्रश्न है दोस्तों। तो यहाँ पर ये जो वर्ड लिखा है इसका अर्थ है यू आर गुड। यहाँ पर जो अर्थ लिखा है, जो इसका अर्थ है गुड एंड बेड। आगे यहाँ पर जो कोड लिखा है उसका अर्थ है दे आर बेड। अब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आपको सभी जो अर्थ बताए गए हैं उनको क्या करना है, कंपेयर करना है और कॉमन वर्डों को ढूंढना है। कैसे सर, चलिए मैं बताता हूं। देखिए सबसे पहले यहां पर सेकंड वाले लाइन को देखिए और फर्स्ट वाले लाइन को देखिए, गुड मिला, तो गुड यहां पर मिल गया जी सर। और हमें पूछा क्या गया है, दे के लिए कौन सा शब्द है, तो याद रखिएगा दे के लिए, गुड के लिए 2 वर्ड। तो यहां पर आप देखिए यहां पर कॉमन कौन है और इसके अर्थ में कॉमन कौन है। तो मैं देख पा रहा हूं कि इसमें एक वर्ड है ये कॉमन और एक वर्ड है ये, दोनों में समान है, तो मैं दोनों को डिलीट कर देता हूं क्योंकि मुझे चाहिए दे का अर्थ। ठीक, अब देखिए नीचे वाले लाइन में अगर हम देखेंगे यहां पर, तो यहां पर पूछा है दे आर बेड, और सेकंड वाले लाइन में भी बेड है, इसमें भी बेड है, तो इसमें इन दोनों को मैं क्या कर देता हूं, डिलीट। अब बेड का मतलब मैं निकालता हूं ऊपर में, तो यहां पर आप देख पा रहे हैं बेड का मतलब यहां पर टी ओ की बराबर है और यहां पर टी ओ के दोनों में बराबर है दोस्तों, तो इसको मैंने डिलीट कर दिया। अब मुझे क्या पता चलता है, मुझे यह पता चलता है दे का मतलब निकालना होगा। तो सबसे पहले फिर मैं कंपेयर करता हूं, यहां पर आर और नीचे में भी आर है, तो इस आर को हम डिलीट करते हैं। आर के लिए हमें कॉमन वर्ड यहां पर क्या मिला, एन ए मिला, यहां ऊपर में क्या मिला, एन ए मिला। अब दे के लिए एक वर्ड छूट गया है, टी आई एन, तो इस तरह ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी इज राइट। तो कभी भी आपको ऐसे कॉमन वर्डों को कंपेयर करना है और जिसको पूछा गया है उसका आंसर ऐसे करके जो बचा हुआ रहता है वही वर्ड होता है दोस्तों। तो इस तरह से इसको प्रैक्टिस कीजिए, इसका भी एक क्वेश्चन आपको देता ही देता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं, जहां पर क्वेश्चन पूछा गया है दिशा से संबंधित। तो आपको दिशा का बोध होना बहुत आवश्यकता है दोस्तों। देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप दिशा को सबसे पहले दर्शा लेंगे अपने रफ कॉपी में। तो इस तरह ऊपर उत्तर होता है, राइट साइड वाला पूर्व होता है, और इधर जो होता है वो पश्चिम होता है, और नीचे वाला होता है हमारा दक्षिण। अब देखिए क्या बोला जा रहा है, एक व्यक्ति अपने घर से चलना आरंभ करता है और उत्तर की ओर 8 किलोमीटर चलता है। उत्तर कहाँ है सर, ऊपर की ओर। तो हम क्या करते हैं, 8 किलोमीटर इसको चला देते हैं। 8 किलोमीटर हमने चलाया। अब आप देखेंगे और फिर बाईं ओर घूम जाता है, बाईं ओर घूम जाता है। तो बाईं ओर कहाँ है भाई, पश्चिम की ओर, तो पश्चिम की ओर घुमा देते हैं इसे, पश्चिम की ओर। कितना किलोमीटर, 6 किलोमीटर।
तो यहां से यहां तक की 6 किलोमीटर हमने बनाया। आगे बोल रहा है फिर दाईं ओर। दाईं ओर का मतलब अब आप थोड़ा सा कल्पना कीजिए, इसका दाईं ओर बनाना है तो ये कहां जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा। ऊपर की ओर कितना किलोमीटर, दाईं ओर घूम जाता है और 5 किलोमीटर चलता है, 5 किलोमीटर चला दीजिए। अब बोल रहा है अब यह किस दिशा में है, बिल्कुल भाई इसी दिशा में जा रहा है, तो इस दिशा ऊपर की दिशा को हम क्या कहते हैं, उत्तर कहते हैं। तो इस तरह हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन ए उत्तर। ये भी प्री डीएलएड 2019 का क्वेश्चन है दोस्तों, और इस तरह के क्वेश्चन दिशा से संबंधित क्वेश्चन हर साल देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे, जहां पर आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। ये प्री डीएलएड 2022 का क्वेश्चन है दोस्तों। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन अगर सॉल्व करना होगा तो आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले यहां पर देखिए इस टेबल को ऐसे बांटा गया है। अब इसको हम देखेंगे तो यहां पर हम इतने क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर लेते हैं। इसका मतलब क्या है, देखिए 7 और 5 को अगर आप जोड़ेंगे तो 12 निकलेगा, और 12 का वर्ग का मतलब होता है 12 गुणा 12 करेंगे तो कितना आएगा सर, 144 आएगा। ठीक उसी प्रकार आपको क्या करना है, 3 और 4 को जोड़ लेना है तो 7 आएगा। 7 का वर्ग मतलब 7 गुणा 7 मतलब 49 आया। यहां पर आप देखेंगे 5 और 1 को जोड़िए तो 6 आएगा, और 6 का वर्ग मतलब 6 गुणा 6 बराबर कितना आया, 36 आया। उसी प्रकार अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो यहां पर क्या मिला है, 2 मिला 8 मिला, दोनों को जब जोड़ते हैं तो कितना मिलेगा 10, और 10 का वर्ग मतलब 10 गुणा 10 बराबर कितना होता है, 100 होता है। और 100 जो है हमारा कौन से ऑप्शन में है सर, ऑप्शन ए में है, तो इस कारण ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा दोस्तों। आगे हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर दोस्तों, जहां पर वेन आरेख से क्वेश्चन पूछा गया है। ये भी प्री डीएलएड 2022 का क्वेश्चन है दोस्तों। यहां पर इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए माँ, दादी तथा स्त्री को दर्शाने वाले वेन आरेख बनाइए। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, दादी को लेता हूं। ओके, यहां पर मैंने दादी को लिया, ये दादी है। अब दादी जो होती है माँ होती है, तभी तो दादी कहला रही हैं जी सर, तो ये सभी दादी जो है क्या है, माँ है, तो मैं एम लिख देता हूं माँ। और दादी और माँ दोनों के दोनों मतलब सब कोई क्या होते हैं सर, स्त्री होते हैं, स्त्री। तो इस तरह के डायग्राम हमें कहां मिल रहे हैं सर, ऑप्शन ए में मिल रहे हैं, तो ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा दोस्तों। यदि आप हमारे चैनल से डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं दोस्तों, तो आपका रीजनिंग जो होगा बहुत ही आसान होने वाला है, क्योंकि इसी तरह के ट्रिक के साथ हम पढ़ाते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिए। कमेंट पर हमने टेलीग्राम चैनल को पिन कर दिया है, हमारे टेलीग्राम चैनल को बिल्कुल ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहां पर आपको फ्री पीडीएफ मिलने वाला है हर एक क्वेश्चन का। यदि आप सीडीपी का भी क्वेश्चन चाहते हैं, यानी बाल विकास अभिरुचि, शिक्षण अभिरुचि का, तो बिल्कुल कमेंट करेंगे, हम जल्द ही उसका वीडियो लेकर आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।